आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में द केमिस्ट क्लब। सो कैसे हैं आप? वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर के साथ। तो आज हमारे जो टॉपिक ऑफ स्टडी होगा, आज हमारा लेक्चर 4 है। ठीक है, पुराने लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उन्हें देखिएगा, ठीक है ना, आपको थोड़ा अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस। ठीक है, कितने प्रकार की एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस पढ़ते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शंस जो होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नहीं होती, जो मतलब आसानी से पढ़ी जा सकती हैं, कुछ थोड़ी बहुत टैक्टिक्स लगा के जिनको हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये कितने प्रकार की होती हैं? ये 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो ये अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, जैम, नेट, गेट और 12th में भी शायद ये टॉपिक होता है, तो आपको अगर मैं बता दूं तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है केमिकल काइनेटिक्स का, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, और आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए जो मैं अभी पढ़ाने जा रही हूँ। तो पहला आपका टाइप आता है रिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शंस या फिर अपोज्ड रिएक्शंस। ठीक है, अपोज्ड रिएक्शंस क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड भी जाती है, फिर उसको अपोज करने के लिए वो रिएक्शन बैकवर्ड भी जाती है। और आती है पैरेलल रिएक्शंस, जिनको हम कॉन्करेंट रिएक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, कॉन्करेंट रिएक्शंस। फिर आती है कंसेक्यूटिव या फिर सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल से आपको पता चल रहा होगा, मतलब किसी सीक्वेंस में जा रही है, ए से बी गया, फिर बी से सी गया, इस तरीके से। तो ये 3 बहुत ही मेजर इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिनको हमें डिटेल में स्टडी करना है, और इनसे CSIR नेट गेट में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहला जो हमारा रिएक्शन है वो होगा रिवर्सिबल और अपोज्ड एलिमेंट्री रिएक्शंस। ठीक है, तो पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो ये होगा। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल का मतलब क्या है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती है। मतलब A से B भी बन रहा है और वापस B से A भी बन रहा है, तो ये होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में जो रेट होता है हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन का, वो तो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब स्टार्टिंग में जो हमारा बी बनने का रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बट कुछ टाइम बाद क्या पता चलता है, जब हमारा बी इनफ अमाउंट ऑफ बन गया होता है, तो क्या होता है कि हमारा बी जो है वो डिकम्पोज होके वापस से ए देता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी कैसी रिएक्शंस? रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसा कि आपने पढ़ा होगा CH3COOH, इसका डिसोसिएशन की अगर मैं बात करूं तो ये मुझे क्या देता है? CH3CO- और H+। तो ये भी एक प्रकार की रिवर्सिबल रिएक्शन ही है। ठीक है, तो दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन मूव कर सकती है, और अगर हम कुछ टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस को चेंज कर दें तो हम रेट भी बढ़ा सकते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस का। तो इसी रिएक्शंस में एक पर्टिकुलर टाइम आता है जहाँ पर इक्विलिब्रियम अटेन होता है। उस इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ऐसे टाइम पर हम उन रिएक्शन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम रिएक्शन। मतलब क्या होगा कि जो रिएक्शंस जिनमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल है। ठीक है, अब हमारा जो इसमें सबसे पहला केस बनता है इन टाइप ऑफ रिएक्शंस में, वो है फर्स्ट ऑर्डर। आप हेडिंग डाल लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है कि A B को दे रहा है, मतलब A से B बन रहा है। अब फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर मतलब ये क्या है? मेरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसमें क्या लिखा है? अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर, मतलब अब इसको कुछ अपोजिंग रिएक्शन भी हो रही है, तो वो अपोजिंग रिएक्शन क्या होगी? बैकवर्ड रिएक्शन। तो बैकवर्ड रिएक्शन जो हो रही है वो भी मेरी फर्स्ट ऑर्डर ही है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर इज अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर। अगर फर्स्ट ऑर्डर, और अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकेंड ऑर्डर, तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा A+B। तो यहाँ पर C+B लिख दो। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर तो फॉरवर्ड हो गई बट उसको अपोज कौन कर रही है, सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो लेकिन अभी हमें क्या पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर। तो अब मैं इसको लिख देती हूँ, यहाँ पर K1 लिख देती हूँ और यहाँ पर K-1 लिख देती हूँ, जो मुझे रेट कांस्टेंट बता रहा है ऑपोजिट रिएक्शंस का। अब हमें इसकी डेरिवेशन करनी है क्योंकि यही हमारे सिलेबस में है। तो फाइनल रिजल्ट इसका निकालते हैं। फाइनल इक्वेशन क्या होगी, जैसा अभी तक हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालते आए थे। तो एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 तब क्या होगा, ए की कंसंट्रेशन तो A0 है और ये 0 होगा क्योंकि इनिशियल टाइम पे ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी। फिर कुछ टाइम t पर क्या होगा, A0 माइनस x हो जाएगा ये, और इसका कुछ x अमाउंट बनेगा। फिर जब मैं बोलूँ टाइम इक्विलिब्रियम पे है तो इसका कुछ A0 माइनस x इक्विलिब्रियम लिख देती हूँ और ये भी क्या हो जाएगा, x इक्विलिब्रियम, ताकि ये दोनों डिफ्रेंशिएट हो सकें। ठीक है, तो ये मेरा अभी तक क्या था, ये मेरा वो टाइम है जैसे जैसे मेरा A0 की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि रेट ऑफ रिएक्शन हमें लिखना होता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो अब मेरे को इस रिएक्शन के लिए जब उसका रेट लिखना है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन माइनस रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, या फिर मैं लिख सकती हूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है ना, क्योंकि यही मुझे नेट रेट देगा, क्योंकि जितना मेरी मतलब बेसिकली क्या हुआ, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, ए इस पॉइंट पर हूँ, मैं गई बी पर, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैं वापस आ गई इस पॉइंट पर सी पर। ठीक है, तो मैं चली कितना मैं चली, अगर कोई देखेगा कि कितना मैं नेट चली तो मैं क्या बोलूँगी कि मैं इतना ही चली बस, क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं, हम नेट कितना चले। ठीक है, तो इतना ही मैं चली, जितना मैं यहाँ पर थी और यहाँ पर थी, इतना मैं चली हूँ। बट अगर मतलब मैं ओवरऑल देखूँ तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ए से बी, बी से सी। बट अगर मैं नेट रिएक्शन देखूँ कि मेरी कितनी हुई, तो अब मैं क्या बोलूँगी कि ए से सी। तो वही चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरी नेट रिएक्शन कितनी हुई, कि जितनी फॉरवर्ड गई और कितनी बैकवर्ड आई। ठीक है, अगर मतलब कुछ तो एक चीज़ एक्सेस में होगी तो जो बचेगा वो मेरा नेट रिएक्शन होगी, या तो ए ज़्यादा बना होगा या तो बी ज़्यादा बचा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन मैंने लिख दिया। अब इसका क्या लिखना है, रेट इज इक्वल्स टू माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है, इज इक्वल्स टू डी बी बाय डी टी। अब ये आप समझ पा रहे हो मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि रेट तो मैं किसी के भी रिस्पेक्ट में लिख सकती हूँ, प्रोडक्ट हो या रिएक्टेंट के, तो किसी के भी रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। तो अब वो किसके बराबर है, रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, K1A माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड क्या हो जाएगा, K-1B। तो हम लोग इसमें हमेशा रिएक्टेंट्स लिखते हैं। ठीक है, हमेशा रिएक्टेंट्स लिखते हैं। तो अब मैं बेसिकली मैं अपने रिएक्टेंट के ही रिस्पेक्ट में रेट को डिफाइन करूँगी। ये हमारा स्टैंडर्ड चलता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया K1A माइनस K-1B। तो अब आपकी ये एक इक्वेशन आपको मिल गई जिससे आपको फाइनल इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालनी है। इतना आप, मेरे को उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। सो अब मुझे A की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, मेरे को पता है कि टाइम t पर A की वैल्यू क्या थी, A0 माइनस एक्स। तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगी, तो माइनस डी बाई डी टी, यहाँ पर क्या आएगा, A0 माइनस एक्स, ये वैल्यू पुट करी, इज इक्वल्स टू K1, यहाँ पर क्या आएगा, A0 माइनस एक्स माइनस K1B। B क्या है मेरा, x ही है, क्योंकि जितना घटेगा उतना ये बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं, वेरी गुड। तो अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन। मुझे पता है कि A0 कांस्टेंट है, वेरिएबल x है, तो इसका तो डिफरेंशिएशन 0 और इसका डिफरेंशिएशन बचेगा फिर। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू K1 A0 माइनस एक्स माइनस K इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो ये इक्वेशन मेरी बचेगी जिसको मैंने नाम दे दिया 1। अब इक्विलिब्रियम पे अब मुझे बेसिकली क्या चाहिए ना, मेरे को एक नोन क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में अपना एक फाइनल इक्वेशन बनानी है। ठीक है, फाइनल इक्वेशन मेरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें मेरे पास सारे चीज़ें नोन हो, एक दो चीज़ें ही अननोन हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो x जो है ये मुझे नहीं पता है,
तो अब मुझे क्या करना है, मैं इसको इस तरीके से रिड्यूस करूँगी ताकि मैं एक नोन टर्म्स के रिलेशन में चीज़ों को डेराइव कर लूँ। तो अब मैं क्या करूँगी कि मुझे पता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, K1A, और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या हो जाएगा, K1B, K इनवर्स B। तो जब मैंने ये कंडीशन लगाई तो मुझे पता है A1A की कंसंट्रेशन क्या है इक्विलिब्रियम पे, A0 माइनस एक्स इक्विलिब्रियम। तो K1 A0 माइनस एक्स इक्विलिब्रियम, और B क्या हो जाएगा, एक्स इक्विलिब्रियम, जिसको मैं इधर ले आऊँगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू K इनवर्स। तो बेसिकली अगर आप एक चीज़ समझ पा रहे होगे कि मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, हाँ, क्योंकि मुझे K1 तो चलो ठीक है, मैं एक रेट कांस्टेंट निकाल सकती हूँ, बट मुझे यहाँ पर क्या क्या नहीं पता, मुझे K इनवर्स भी नहीं पता, X भी नहीं पता, K1 भी नहीं पता, ठीक है। तो मेरे पास 3 वेरिएबल्स ऐसे हैं जो मुझे नहीं पता। तो अब मैंने क्या किया ना, मैंने K इनवर्स को चेंज कर लिया किसके रिस्पेक्ट में, K1 और X इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में। तो अब मुझे इसमें क्या क्या पता होगी, मुझे इक्विलिब्रियम कंडीशन, सॉरी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मुझे आराम से पता होगी क्योंकि वो हमें पता चल जाती है, और हमें K1 भी पता चल जाएगा। तो मैंने 3 वेरिएबल से इसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, इस वजह से मैंने ये स्टेप को किया है। अब मुझे क्या करना है, ये जो इक्वेशन है K इनवर्स की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगी, ठीक है। आप इसको पुट करके देखो, मैं आपको फाइनल इक्वेशन लिख के दिखाती हूँ, फाइनल मेरी इक्वेशन क्या बनेगी। तो आप थोड़ी मैथ्स लगाओ, इसको यहाँ पर पुट करो, और फाइनल जो मैं आपको अभी रिजल्ट लिखूंगी उस रिजल्ट पर आपको पहुँचना है। चाहे तो आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप खुद एक बार ट्राई कीजिए, तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा dx, ये ब्लर क्यों हो रहा है, dx बाई dt इज इक्वल्स टू K1A0 माइनस K1A0 x अपॉन में x इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस चीज़ पर आपका जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब आपको इसमें से क्या पता लगाना है, K1 और X पता लगाना है, क्योंकि X इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है और ये हमें पता होती है। तो अब आपको कुछ नहीं करना था, वो मैंने आपको बताया, बस आपको पुट करना है और आपको वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और हम लोग आराम से कर सकते हैं चीज़ों को। तो अब इसको आप थोड़ा शॉर्ट कर लो, एक अच्छी इक्वेशन, मतलब एक अच्छे तरीके से इसको लिखोगे। आप कैसे लिखोगे मैं बताती हूँ। dx बाई dt लिखा, अब K1A0 अपॉन में x इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये आपने लिखा। सो बेसिकली मैंने क्या किया है, K1A0 अपॉन में x इक्विलिब्रियम कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इक्विलिब्रियम माइनस x। तो ये आपकी इक्वेशन इस तरीके से रिड्यूस हो जाने वाली है, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे, ओके। सो अब आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन चाहिए। तो मैं इसमें लिमिट्स पुट करूँगी, ठीक है, लिमिट्स पुट करूँगी। अब देखो बेसिकली क्या करना है, अब इसको थोड़ा एक्सचेंज करो, क्योंकि x की चीज़ें x के साथ, t की चीज़ें t के साथ। तो dx क्या हो जाएगा, dx अपॉन में x इक्विलिब्रियम माइनस x इज इक्वल्स टू K1A0, ये सब तो कांस्टेंट है, x इक्विलिब्रियम भी कांस्टेंट है क्योंकि ये हमें पता होगी, और ये हो गया dt। अब इसकी क्या होगी, ज़ीरो टाइम पर जो मेरी x की कंसंट्रेशन होगी ज़ीरो होगी, और t टाइम पर क्या होगी, x होगी। अब मेरी ज़ीरो टाइम पर बेसिकली x क्या बता रहा है, मेरा b की कंसंट्रेशन बता रहा है। तो इनिशियली तो b की कंसंट्रेशन ज़ीरो होगी ना, और t पर x होगी, तो वही मैंने यहाँ लिखा है। आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/ln x, 1/x क्या होता है, log x, ठीक है। तो फिर उसका हम क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन भी करते हैं, तो वो जाएगा -1। तो इसका जब इंटीग्रेशन आप करोगे तो वो होगा ln ऑफ x इक्विलिब्रियम माइनस x 0 to x इसकी लिमिट K1A0 t अपॉन में x इक्विलिब्रियम। तो मुझे उम्मीद है आपको ये डिफ्रेंसिएशन पता होगा, क्योंकि ये पता ही होना चाहिए, बहुत ईजी है, जस्ट मैथ्स है, सिंपल, ओके। सो वैसे भी आपको ये याद नहीं रखना है, आपको एक फाइनल रिजल्ट याद रखना है, वो मैं आपको बता दूंगी। तो इसका अब हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मिल जाएगी, ln ऑफ x इक्विलिब्रियम अपॉन में x इक्विलिब्रियम माइनस x इज इक्वल्स टू K1A0 t अपॉन में x इक्विलिब्रियम। तो ये आपके पास एक इक्वेशन तीसरी आ गई,
ठीक है, ये एक फाइनल इक्वेशन आपको मिल चुकी है आराम से। ओके, सो अब इसको अगर मुझे फर्दर सिंप्लीफाई करना है, मतलब कई बार हमें वो k-1 पूछ ले, ठीक है, सारी चीज़ें देके, तो हमें क्या करना है, तो अब उसके लिए हमें बेसिकली लिखना है रेट इक्वेशन को। रेट इक्वेशन क्या थी, माइनस ऑफ dA बाई dt इज इक्वल्स टू k1A0 माइनस k1x इक्विलिब्रियम। सॉरी, ये इक्वेशन जो यहाँ पर हमें क्या करना है ना, के इन्वर्स के टर्म्स में भी एक हमें रिलेशन निकालना है, क्योंकि कई बार वो के इन्वर्स भी हमसे पूछ सकता है। तो आपको याद है एक इक्वेशन हमने लिखी थी, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन आई थी जिससे हमें निकाला था। तो वो इक्वेशन क्या है, उसको आप लिखो k1A0 माइनस एक्स इक्विलिब्रियम अपॉन में एक्स इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू के इन्वर्स। ये इक्वेशन हमने लिखी थी ना, तो इसको आप अच्छे से लिखो, इसको इधर लेके जाओ, तो आपका क्या बनेगा, तो अब आपका क्या बन जाएगा, k1A0 माइनस k1x इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू k-1x इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको आप इधर लेके जाओ तो ये बनेगा k1A0 अपॉन में, आपको चाहिए क्या यहाँ पे, के इन्वर्स की वैल्यू चाहिए ना, के इन्वर्स की वैल्यू अब आप कैसे निकालोगे, एक्स इक्विलिब्रियम से सबको डिवाइड करके, तो एक्स इक्विलिब्रियम यहाँ आ गया माइनस k1 इज इक्वल्स टू के इन्वर्स। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसको इधर लेके जाओ, तो k1A0 अपॉन में एक्स इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू के इन्वर्स प्लस k1। ठीक है, अब ये वैल्यू आपको मिल गई, जो आपने अभी पुरानी वाली एक इक्वेशन लिखी थी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, उसकी जगह पर बस आपको ये सब्सटीट्यूट कर देना है, तो आपके फाइनल एक और इक्वेशन मिल जाएगी, एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के इनवर्स प्लस k1 t। ठीक है, तो ये आपकी एक और इक्वेशन आपको मिल गई, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना, उस वाली से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, बिकॉज इससे आपको क्वेश्चन ज़रूर आएंगे एग्ज़ाम में और बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक और क्या आ सकता है वो आपको लिख लेना है। तो वो क्वेश्चन क्या होगा, कई बार वो पूछता है, हेडिंग डाल लीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी। किसी भी टाइम टी पर बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, तो बी की कंसंट्रेशन क्या है, एक्स है, इसको मतलब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अब इसकी वही है, हर एक चीज़ उसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से निकलेगी। तो ये क्या है, k1 प्लस k-1 t। एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब इसको हम ln e की पावर में लेंगे, तो एक्स इक्विलिब्रियम अपॉन में एक्स ई क्यू माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर k1 प्लस k-1 t। ठीक है, तो अब उसके बाद इसको क्या करोगे आप, इसको इधर लेके जाओ, एक्स ई क्यू इज इक्वल्स टू एक्स ई क्यू ई टू द पावर k1 प्लस k-1 t। ठीक है, माइनस एक्स, एक्स से भी यही सेम चीज़ मल्टीप्लाई होगी, k1 प्लस k-1 t। ठीक है, सेम चीज़ मल्टीप्लाई होगी। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी शफलिंग करनी पड़ेगी, इसको इधर लेके जाओगे, इसको इधर लेके जाओगे। ठीक है, तो अब आपकी वैल्यू क्या आएगी, तो देखो बच्चों मैंने कैसे सॉल्व किया है, इसको मैं इस साइड लेकर आई तो ऐसे आ गया, फिर ये चीज़ तो ऐसे ही है, ये इधर आके माइनस हो जाएगी, तो फिर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे ये चीज़ क्या करनी पड़ी, ले जानी पड़ी उधर डिवीजन में। तो जब मैं डिनोमिनेटर में इसको लेके आई तो ये भी ऊपर सेम चीज़ थी, ये भी सेम चीज़ थी, तो वो तो कैंसिल हो गई, तो बस ये यहीं पर आएगी, तो नीचे डिनोमिनेटर है तो ऊपर पावर क्या हो जाएगी, माइनस। तो मैंने इस तरीके से यहाँ लिख दिया, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो होगा एक्स ई क्यू, यहाँ पर होगा 1 माइनस ई टू द पावर, यहाँ पर होगा माइनस k1 प्लस k-1 t। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमने कंसंट्रेशन ऑफ बी भी निकाल ली एट टाइम टी। सो बच्चों अब आपको एक होमवर्क करना है। होमवर्क क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व करना। इसमें क्या है, फॉर द रिवर्सिबल एलिमेंट्री रिएक्शन द टाइप ऑफ
ए गिविंग बी, K1 K2 इसके रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के। वैल्यू ऑफ K1 हमें दे रखी है, K2 दे रखी है, हमें बी की कंसंट्रेशन निकालनी है 20 सेकेंड पे और बी इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन दे रखी है। तो अब आप समझ गए होंगे कंसंट्रेशन ऑफ बी निकालना है तो जस्ट प्रीवियस वाला एग्जाम्पल हमें यूटिलाइज करना है। तो उस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था, एक्स क्या था, एक्स इक्विलिब्रियम 1 माइनस ई टू दी पावर में माइनस ऑफ K1 प्लस K2 K माइनस 1, ये पूरा ब्रैकेट में है, और टी। ये इक्वेशन हमें पुट करनी है। K1 और K2 ये हमें दे रखे हैं। x की वैल्यू ये मेरा ई है, सॉरी, ठीक है। टाइम मुझे दे रखा है 20 सेकेंड्स, एक्स ई क्यू हमें दे रखा है ये, बस आपको x निकालना है। तो आपका जब ये वैल्यू पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी 4.445 मोल लीटर इनवर्स। तो ये आपका आंसर होगा और आपको क्या करना है, ये निकालना है और मुझे कमेंट करना है नीचे कि अगर आपको, बेटा देखो, अगर आपको नहीं भी आ रहा ना तो भी आप मुझे बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी, बट आपको मुझे बताना है, ठीक है। आप मुझे नहीं बताओगे तो मुझे नहीं पता चलेगा ना, तो आप मुझे बताना है, आप बताओगे तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि जो के इक्विलिब्रियम होता है वो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड होता है, क्योंकि के इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। तो बस ये एक मैंने आपको जनरल नॉलेज दी है जो आपको पता होनी चाहिए, तो बस इतना ही है। सो दोस्तों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है आपके सामने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कोई एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब आप इसमें क्या बोलोगे, सेकंड ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, सेकंड ऑर्डर है। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी मुझे दे रखा है, रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन का दे रखा है, बैकवर्ड का निकालना है 298 केल्विन पर। तो अब आपको टेम्परेचर पता है, गिब्स फ्री एनर्जी पता है, आपको रेट ऑफ बैकवर्ड निकालना है। तो अब ये कैसे निकालोगे, इसकी मैं आपको हिंट दे रही हूँ, बट आपको अपना दिमाग लगाना है। हिंट क्या है कि जो डेल्टा जी है दैट इज इक्वल्स टू माइनस RT ln ऑफ के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम मैंने आपको अभी बताया था, रेट ऑफ फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड निकालना है। के भी आपको निकालना है, के एफ आपको दे रखा है। अब आप क्या करोगे, डेल्टा जी पता है, आर पता है, टी पता है, के इक्विलिब्रियम यहाँ से निकालोगे। यहाँ से आपको के इक्विलिब्रियम पता चलेगा, यहाँ पर फिर आपको के इक्विलिब्रियम भी पता है, के फॉरवर्ड रिएक्शन भी पता है, तो आराम से के बैकवर्ड निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा आसानी से, मैं उम्मीद करती हूँ, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से निकाल लीजिएगा और मुझे उम्मीद है आप अच्छे से कर लोगे। और इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, होगा 6 × 10⁻³ मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड इनवर्स। तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है। तो आप एक बार इसको वेरीफाई कर लेना, बट आप खुद ट्राई करना, ओके। तो ये हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है और मैं आपको थोड़ा अलग अलग तरीके के क्वेश्चन इसलिए भी करवा रही हूँ ताकि ना थोड़ा पता रहे आपको चीज़ों का, और अगर क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में किसी भी तरीके का तो आप कर पाओ। सो एक कॉन्सेप्ट आता है जनरेशन टाइम का भी। जनरेशन टाइम वो टाइम होता है जो बैक्टीरिया लेता है टू डबल इट्स पॉपुलेशन। मतलब इसका डेफिनेशन क्या है, टाइम टेकन बाय बैक्टीरिया टू डबल इट्स पॉपुलेशन, ठीक है। अपनी पॉपुलेशन को डबल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी पॉपुलेशन किसी बैक्टीरिया की x है, x से 2x हुआ तो टाइम लगा 75 सेकेंड्स, ठीक है। 2x से 4x हुआ तो टाइम लगा फिर से 75 सेकेंड्स, ठीक है। 4x से 8x हुआ तो टाइम लगा अगेन 75 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम उसको कितना लगा x से 4x आने में, तो मैं बता सकती हूँ 75 + 75 विच इज़ 150 मिनट्स, ओके। और 150 मिनट्स में उसकी कंसंट्रेशन क्या हुई, 4 टाइम्स। तो कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं, बस ये इतना सा ही कॉन्सेप्ट था, ये मैंने आपको बता दिया है। अब आप आराम से इसको कर लेना कैसे भी सॉल्व करके, ठीक है। इस पे ज़्यादा कोई क्वेश्चंस भी नहीं दिख रहे हैं मुझे, तो ठीक है, फिर इसको यहीं पे डन करते हैं। अब एक लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, वो है, एक क्वेश्चन लिखो, शो डैट रिलैक्सेशन, ओके। सो रिलैक्सेशन टाइम अगर मुझे आपको बताना है तो उसके लिए मुझे पहले रिलैक्सेशन टाइम मेथड समझाना पड़ेगा।
रिलैक्सेशन टाइम मेथड जो है इसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। वो एक छोटी सी वीडियो होगी जिसमें मैं सिर्फ यही बताऊंगी, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई कोचिंग्स में ये पढ़ाते भी नहीं है, स्किप कर देते हैं, बट इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ज़रूर आते हैं। जनरली वो डायरेक्ट रिलेशन पूछ लेता है कि रिलैक्सेशन टाइम का क्या रिलेशन होगा। तो उसमें जनरली क्या होता है, टाओ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू K1 + K-1, ये देता है, ये देता है, रिलैक्सेशन टाइम पूछता है। तो इस वजह से मैं आपको ये बताऊंगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन होता है और ये 4 मार्क्स का होता है। तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। एंड दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो बाय बाय, टेक केयर।